अस्सलाम वालेकुम। आज हम फुल्कियाँ तैयार कर रहे हैं। फुल्कियाँ तैयार दो तरीक़ों से बताऊंगी। एक के साथ में चटनी बना के चटनी के साथ सर्व करेंगे और एक हम दही फुल्कियाँ जो बनती हैं उसके साथ करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और 1/8 टीस्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा। पिसी हुई लाल मिर्च भी ½ टीस्पून है। नमक 1/8 टीस्पून इसमें मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है वो जाएगा। हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और मीठा सोडा 1/8 टीस्पून लिया है वो डाल रहे हैं। इसको हम सादे पानी से हमने इसको घोलना है। पहले हम इसको ड्राई को मिक्स कर लेंगे। बस इसको हमने पानी से घोल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं घोलना है और ना ही बहुत ज़्यादा हम गाढ़ा घोलेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छा सा घोल लिया है और इसको हमने घोल के तकरीबन 1 घंटे तक रख देना है इसको, ताकि ये बेसन जो इतना फूलना होता है वो फूल जाता है और फिर फुल्कियाँ जो है उसमें गुठली नहीं पड़ती। तो 1 घंटे तक के लिए हम इसको रख देंगे। इसके साथ जो हम चटनी तैयार करेंगे उसकी 1-1 गड्डी मैंने धनिया पुदीने की ले ली है। 20 अदद तकरीबन। इसमें लाल और हरी मिर्चें दोनों मिक्स हैं। जो हरी मिर्चों में ही लाल मिर्च आती है वही लिए, वो मिक्स की हुई है मैंने। और इसमें इमली का पानी जाएगा। अदरक लहसुन का पाउडर है, ½ टीस्पून है। नमक आप हस्बे जायका डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरे का साबुत ज़ीरा है, सॉरी। इसमें धनिया पुदीना हमने डाल दिया है। इमली का पानी डाल देंगे। आप चाहें तो इमली के पानी की जगह नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर टमाटर साथ डालना चाहें तो इमली का पानी कम कर लीजिएगा। मैंने 1 कप इमली का पानी डाला है और साथ थोड़े से टमाटर भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और अपना मसाला जो हमने रखा हुआ था। हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हमने हरी मिर्चों से ही इसको बनाएंगे। बस इसको हमने ग्राइंड कर लेंगे। जो हमने दही फुल्कियों के लिए दही हमने आधा किलो दही ली थी, उसमें से आधी दही को हम बीट करके इसमें मसाले जात मिक्स कर रहे हैं। इसके लिए मैंने नमक लिया है हस्बे जायका। पिसा हुआ गरम मसाला है 1/8 टीस्पून और इसमें कुटा हुआ मसाला है वो ½ टीस्पून है। चाट का मसाला आप लोगों की मर्जी है, आप डालना चाहते हैं तो 1/8 टीस्पून इसमें वो जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च भी ½ टीस्पून जाएगी। अब अपने सारे मसाले हमने दही में डाल के दही को बीट कर लेना है। बाकी आधी दही जो मैंने बचाई है वो हम गाढ़ी दही के तौर पे हम ऊपर से डालेंगे इसको हम पतला बनाएंगे ताकि फुल्कियाँ जो है वो पानी जब्स करती हैं तो वो पानी जब्स कर लें। तकरीबन आधा गिलास पानी इसमें जाएगा। हमने एक कढ़ाई में अपना तेल गरम कर लिया अच्छा सा और इसमें हमें अपनी फुल्कियां बना के डालनी है। ये हमारी फुल्कियां तल के तैयार हो गई थी। हमने इसको अब पानी में डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम पानी में इसमें छोड़ेंगे इसको। ये अब हमने इसको पानी में से निकाल के इसको हल्का सा दबाव देके निचोड़ लेना है पानी इस तरह से। अब हम इसमें अपनी जो हरी चटनी तैयार की है वो डालेंगे। और बस ये ऐसी हरी चटनी के साथ ही इस्तेमाल खाई जाती है, बस इसमें और कुछ भी नहीं हम ऐड करेंगे।
दही में भी हम इसी तरह पानी निचोड़ के अपनी फुल्कियाँ दही में डाल देंगे। और इसके ऊपर हमने अपनी सादी दही जो रखी हुई थी वो डाल देंगे। ऊपर से हमने अपनी सादी दही डाल देनी है। बस हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हैं। कुछ लोग इसके ऊपर भंगार भी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भंगार नहीं लगता। तो आप भंगार लगाना चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा जीरे का भंगार भी लग सकता है। बस हमारी दही फुल्कियाँ और फुल्कियाँ, चटनी, सब चीज़ें रेडी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।